क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे हैं क्या अम्लों की क्षारकता और क्षारों की अम्लता यानी बेसिडिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस। तो यहाँ पर हमको इस वीडियो में यह जानना है कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है और क्षार की अम्लता क्या होती है। बिल्कुल क्लियर करेंगे इस वीडियो में। ध्यान देना है, किसी अम्ल की क्षारकता जो होती है, किसी अम्ल की क्षारकता उसके अणु में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या को कहते हैं। अगर किसी अम्ल में एक हाइड्रोजन आयन है तो उसकी क्षारकता जो होगा एक होगा, और यदि किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 है तो उसकी क्षारकता क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से क्षारों में हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या या हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या जितनी होगी उसकी संख्या है उसकी क्या कहलाएगा, अम्लता कहलाएगा। यानी क्षारों की अम्लता और अम्लों की क्षारकता हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो ध्यान देना है, हम पहले पढ़ेंगे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या होता है, ध्यान देना है। अम्ल की क्षारकता क्या होता है, बेसिडिटी ऑफ एसिड। तो किसी अम्ल की क्षारकता, ध्यान देना है, किसी अम्ल की क्षारकता, किसी अम्ल की क्षारकता, किसी अम्ल की क्षारकता उसके एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, हाइड्रोजन आयनों की संख्या, हाइड्रोजन आयनों जिसे हम बोलते हैं H+, तो हाइड्रोजन आयनों की संख्या को कहते हैं। किसी अम्ल की क्षारकता उसके एक अणु में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों यानी H+ की संख्या को कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की संख्या को कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये अम्ल की क्षारकता हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अम्लों का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम लोग उसकी क्षारकता निकालेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पर अम्लों का सूची बना रहे हैं। अम्लों का नाम, अम्लों का सूत्र, अम्लों का रासायनिक सूत्र, इधर होगा उसका क्षारकता। ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग सूची में एक तरफ अम्लों का रासायनिक सूत्र लिखेंगे और दूसरे तरफ उसकी हम क्या लिखेंगे, क्षारकता, जिसे हम बोलते हैं बेसिडिटी। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कैटेगरी वाले अम्ल लेंगे या ऐसे अम्लों का नाम लिखेंगे जिसकी क्षारकता जो होगा एक होगा। इस कैटेगरी में कौन कौन अम्ल आते हैं, ध्यान देना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 है अतः इसकी क्षारकता भी कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HI हाइड्रोआयोडिक अम्ल, HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पर हम लोग
फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे अम्लों को लिख रहे हैं जिनकी क्षारकता जो होगा 1 होगा। तो यहाँ पर इनकी क्षारकता कितना है? 1 है, ध्यान देना है। अब हम लोग दूसरे कैटेगरी में ऐसे अम्लों को लेंगे जिनकी क्षारकता जो होगा 2 होगा। तो कैटेगरी नंबर 2 में लेते हैं, कौन कौन, ध्यान देना है। H2CO4, इसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। इसी क्रम में चलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर इसके बाद आ जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। इसके बाद आ जाएगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी यहाँ पर जो ऑक्जेलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल, और यहाँ पर लिए हैं H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पर जितने भी अम्लों का लिस्ट लिखे हैं, इन सभी अम्लों की जो क्षारकता होगा वो 2 होगा, क्योंकि इन सब में जो है, इन सभी अम्लों के एक अणु में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितना है? 2 है। अतः इन सब अम्लों की क्षारकता कितना होगा? 2 होगा। अब नंबर 3 कैटेगरी हम तैयार करते हैं, ध्यान देना है। कैटेगरी नंबर 3 में हम लोग ऐसे अम्लों को जोड़ेंगे जिनकी क्षारकता जो होगा 3 होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं हम लोग H3PO4 फास्फोरिक अम्ल। इसी प्रकार से H3BO3 बोरिक अम्ल। तो यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल और बोरिक अम्ल 2 ऐसे अम्ल हैं जिनकी क्षारकता जो होगा 2 होगा। तो यहाँ पर इनकी क्षारकता कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि इनके अणु में जो है हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितना है? 3 है। अतः इनकी क्षारकता कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा एग्जाम के लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको मिस नहीं करना है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन होता है। इसलिए हमको ध्यान देना है कि किसी अम्ल में विस्थापनीय या विस्थापनशील हाइड्रोजन आयनों की संख्या को क्या कहेंगे? उस अम्ल की क्षारकता कहेंगे। अब हम चलते हैं क्षारों की अम्लता, ध्यान देना है। क्षारों की अम्लता, तो क्षार जो होते हैं, चूँकि हम बताए थे वीडियो में कि क्षार जो होते हैं धातुओं के ऑक्साइड भी होते हैं, धातुओं के हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, और अमोनियम का हाइड्रोक्साइड भी क्षार होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्षारकों की यानी ऐसे क्षार शामिल करेंगे यहाँ पे जिनमें हाइड्रॉक्सिल आयन जुड़े हों, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होगा। ऐसे ही हम यहाँ पर क्षारों का जिक्र करेंगे और उनकी अम्लता निकालेंगे। तो ध्यान देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस क्षार की अम्लता, यानी एसिडिटी ऑफ बेस। तो यहाँ पर ध्यान देना है, किसी क्षारक की अम्लता, किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल आयनों की हाइड्रॉक्सिल आयनों जिसे हम बोलते हैं OH माइनस। तो ध्यान देना, किसी क्षारक की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल
आयनों की संख्या को कहते हैं। हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या को कहते हैं। आयनों की संख्या को कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग क्षारों की निकालेंगे अम्लता। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें भी एग्जाम्पल ऐसा तैयार करेंगे लिस्ट जिसमें क्षारों की अम्लता 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लेते हैं क्षारकों का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर हम लेते हैं क्षारकों का रासायनिक सूत्र। और इधर हम लोग लेंगे क्या भैया, ध्यान देना है, इधर लेंगे हम लोग अम्लता। क्षारों की अम्लता निकालते हैं जबकि अम्लों की क्षारकता निकालते हैं, बिल्कुल अपोजिट। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिस्ट तैयार करते हैं जिनकी क्षारकता क्या होगा, जिनकी अम्लता जो होगा 1 होगा। तो यहाँ पर लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से है यहाँ पर LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, इन सब ऐसे क्षारक हैं, ये सब ऐसे क्षारक हैं जिनकी अम्लता जो होगा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इन सभी क्षारकों में हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या जो है कितना है, 1 है। अब दूसरे नंबर में चलते हैं, हम लोग ऐसे क्षारकों का लिस्ट तैयार करेंगे जिनकी अम्लता जो होगा 2 होगा। और इस लिस्ट में कौन कौन शामिल होगा, ध्यान देना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे हम बोलते हैं बूझा चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा चूना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं एंटासिड, दवा में इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पर ऐसा क्षारक है जिसकी अम्लता जो होगा 2 होगा। इसी प्रकार से इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एंटासिड ड्रग्स में, दवाओं में जो होता है, एसिडिटी को मारने के लिए इस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है अम्ल को उदासीन करने के लिए। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। और भी ये ध्यान देना है, ZaOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो दूसरा लिस्ट तैयार किए हैं वो सब ऐसे क्षारक हैं जिनकी अम्लता जो होगा 2 होगा। अम्लता कितना होगा इनका, 2 होगा, क्योंकि इनके एक अणु में हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या जो है 2 है। अगला लिस्ट तैयार करते हैं हम लोग, ऐसे क्षारकता को शामिल करेंगे जिनकी अम्लता जो होगा 3 होगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान देना है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से ध्यान देना है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और भी मान लीजिए है, एग्जाम्पल में लेते हैं, एल्युमिनियम फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, और हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसे क्षारक हैं जिनकी, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। यहाँ पर ये सबकी क्षारकता कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ध्यान देना है, ये सब ऐसे क्षारक होते हैं जिनमें विस्थापनशील या विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या जो होता है 3 है, अतः इनकी अम्लता कितना होगा, 3 होगा।
तो ध्यान देना है, हमको एग्ज़ाम में अगर पूछता है ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में, चाहे वो MCQ क्वेश्चन हो चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन हो, तो हम लोग जवाब देंगे ध्यान से। अम्लों की क्षारकता और क्षारों की अम्लता। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल वीडियो अच्छा लगेगा और केमिस्ट्री को भली भांति समझेंगे, और अगले वीडियो में लेकर आएंगे हम जो भी होगा सिलेबस में उससे हम लेकर आएंगे, चाहे क्षारकों का गुणधर्म होगा या pH मान होगा, जो भी कुछ आएगा। कुछ कंपाउंड भी पढ़ना है इस लेसन में, जिसमें है आपका कास्टिक सोडा, फिर है आप धावन सोडा, और साल्टों का प्रकार भी पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ये कुछ कंपाउंड हैं जो बहुत एग्जाम के लिए मोस्ट हैं। तो अगले वीडियो में सब जोड़ेंगे हम, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप बिल्कुल केमिस्ट्री को समझेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे।